बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ अहमद वड़ाज प्रोग्राम न्यूज़ डेस्क के साथ, और मेरे साथ हैं जनाब जाहिद गोगी साहब। जी गोगी साहब, मानते हैं अब आप शहबाज शरीफ को? उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का ओहदा संभालते ही तमाम कामों को छोड़कर सबसे पहले जिस बात को फोकियत दिया, जो काम किया है, वो आपके खान साहब के नैरेटिव के हवाले से किया। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया, तमाम स्टेक होल्डर्स को बताया और तमाम लोगों की बातें सुनी हैं, और वहाँ पे ठंडे दिल से उन्होंने एक एक बंदे को उसका मौक़िफ़ जाना है। और जो सिक्योरिटी काउंसिल के हवाले से जो सिक्योरिटी के इदारे हैं पाकिस्तान के, उन्होंने वहाँ पे जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक ये क्लियर कट एलामिया में बताया गया है कि कोई भी साजिश नहीं की गई अमेरिका की तरफ से। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में जो साजिश का तस्वर पाया जा रहा है, जिसके हवाले से खान साहब ने कई जलसे किए हैं, और जो वो अगले इलेक्शन में जो नैरेटिव लेकर जाना चाह रहे हैं उसकी बिल्कुल नफ़ी हो गई है कि कोई साजिश नहीं हुई और किसी ने साजिश के लफ्ज़ तक या वहाँ पे उसकी फेवर नहीं किया। फयाज साहब, आप भोले बादशाह हैं। मैं तो मुझे अच्छा लगता है आपसे बातें करके। मैं जब आपसे बात करता हूँ, जब मैं आपको क्लैरिटी नहीं हुई अभी इस बात से? मैं बता रहा हूँ, मेरे सुने, मुझे अच्छा लगता है जब आप ऐसी बातें करते हैं ना, तो बड़ा प्यार आता है आपको शहबाज शरीफ पे भी प्यार आना चाहिए, जिसने आपके लिए इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म जी मैं मेरी बात तो सुने, मुझे आपको और प्यार आएगा अपने रहनुमाओं को। मुझे बताइए, शहबाज शरीफ साहब ने तो ये करना ही था, और ये तो उनके खिलाफ जारी थी सारी बात। उसका नैरेटिव के एक वो आया, एक खाता आया जिसमें धमकी दी गई है, जिसमें कहा गया कि अदम एतमाद, तो उनको क्रेडिट देना, उनको क्रेडिट दें, तो क्लियर कर दिया। कैसे क्लियर कर दिया? उन्होंने कह दिया कि कोई उसमें मुदाखलत नहीं हुई थी। अगर आप गौर करें तो ये इल्ज़ामिया वही है जो पहले वाला था। उन्होंने कहा, देखिए वहाँ पे असद मजीद को भी आपको पता है ना, लिया था इन्होंने, उस पर वीडियो लिंक पे उसके साथ भी बात हुई थी, उस पर प्रेशर डालने की कोशिश की गई, लेकिन असद मजीद ने अपने मौक़िफ़ पे कायम रहा। उसने कहा है कि जी बिल्कुल ये हुई थी, थ्रेटन किया गया था, मुझे थ्रेट किया गया था, उसमें साजिश की भी बात थी, उसमें यह भी कहा था कि एतमाद वाली बात भी कही गई थी। वो किसी मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटा है। और आपको एक और बात बताऊं, अगर आपकी बात मान ली जाए कि आपके रहनुमा कह रहे हैं जी वो कुछ नहीं हुआ, वहाँ साजिश नहीं, तो मुझे बताएं DGISPR ने जो अपने उसमें कहा था कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई है, ये तो आप मानते हैं ना? तो मुदाखलत ऐसे ही हो गई, वो कुछ भी नहीं था तो मुदाखलत तो आप पाकिस्तान की तारीख जानते हैं गोगी साहब, की मुदाखलत तो होती रहती है। आप किस दौर में मुदाखलत हुई, किस साल में मुदाखलत हुई? अमेरिका तो हमेशा पाकिस्तान के सियासी मामलात में, हुकूमती मामलात में, आप खुद जानते हैं, मुदाखलत करता रहता है। अच्छा, करता रहा है ना, मान गए ना आप? यही तो वो कह रहा है इमरान खान, यही तो वो रोना रो रहा है कि भाई मुदाखलत करता है अमेरिका, अब नहीं करना चाहिए उसको। यही तो उसकी बात थी। और मुझे एक बात बताएं, शहबाज शरीफ साहब किस तरह कर सकते थे कि हाँ जी ये वाकई साजिश हुई है या मुदाखलत हुई है? ये तो फिर उनके खिलाफ चली गई ना बात। वो तो उन्होंने अपने आप को क्लियर किया। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया हो वो खुद ही वहाँ पे प्रधान बन जाए, वो खुद ही उस पर हो उसका जज बन जाए और कहे जी हाँ नहीं इल्ज़ाम गलत है, ये बात ऐसे हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक तहकीकाती कमीशन बनता जो इस बात की तहकीक करता, वो फिर सबके सामने बात होती। ये कौन सी तहकीक हुई है मुझे बताइए? इल्जाम तो इन पे था, शहबाज शरीफ लोगों पे, कि इन लोगों ने वहां पे हुकूमत गिराई। देखे जैसे नहीं ये बताया साहब, जैसे शहबाज गिल ने जो कहा कि मैं ना मानू और रट लगा दिया। मैं समझता हूँ कि अब आपके खान साहब को चाहिए कि वो इस बात को छोड़ दें, साजिश वाली बात को, और लोगों को ये बताएं। मेरी बात तो सुने, अवाम को ये बताएं कि 3.5 साल में उन्होंने क्या किया है। मुकम्मल होने दें, पहले मुझे बताएं। अगर बकौल आपके कि जनाब वो गलत हो गया सारा, वो सलामती कमेटी ने कह दिया कि सब झूठ था, तो भाई अमेरिका के साथ एहतजाज क्यों किया आपने? क्यों डिमॉर्च किया मुझे बताइए? और अगर आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सारा गलत फहमी थी, ये थे, फलां था, ढिमकां था, तो भाई फिर माफ़ी मांगे अमेरिका से, ऑन रिकॉर्ड माफ़ी मांगे, प्राइम मिनिस्टर माफ़ी मांगे कि जी हमसे गलती हो गई थी, हमारे पिछले हुकूमत से गलती हुई थी, आप हमें माफ कर दें। इस बात का फैसला तो उस वक्त हुआ था जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बैठे हुए थे। माफी तो उनको अब मांगनी चाहिए। नहीं माफी आप चूंकि हेड ऑफ स्टेट तो आप हैं, अब आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत ये तो बता सकती थी कि उनसे गलती हुई थी, हमसे पहलों से, हम आप माजरत खां हैं। गोगी साहब यही नहीं, मेरी बात सुनो। खान साहब को चाहिए, मैं आपको बात बताऊं बड़े आराम से, कि खान साहब को अगर उनकी पॉपुलैरिटी
बढ़ गई है, जैसे आप कह रहे हैं उनकी मकबूलियत में गैर मामूली इजाफा हुआ है, नौजवान उनके पीछे हैं, तो वो उनको चाहिए कि आप कौम को गाइड करें, कुछ होमवर्क लेकर आएँ, कोई इदारों को बेहतर करना चाहिए, कोई निज़ाम को बेहतर बनने की बात करें। वो कहें कि मुझसे ये गलती हुई है, मैं आया था, मैं ये नहीं कर सका था, मेरा होमवर्क नहीं था। अब वो कहें कि मेरे पास ये पॉलिसियां, 70 साल आप करते रहे, 40 साल यहाँ पे काम करना हो तो 3.5 साल बहुत कम नहीं है। नहीं, वो 40 साल की आप बात नहीं करते, वो 3-3.5 साल जिसमें आपने सब जगह से उसको घेरे रखा है, उसने आपका इतना सिस्टम बनाना चाहा, आपने बनाना नहीं दिया। यही फर्क तो हम देखना चाहते हैं ना पाकिस्तान में, इमरान खान में और दूसरे लीडरों में। यही तो एक यही तो वो कह रहे हैं कि मुझ में उसमें ये फ़र्क है। वो कहते हैं मैं वो हूँ, मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ, मैं शहबाज शरीफ नहीं हूँ। तो वो फिर फ़र्क डालें, लोगों को बताएं, लोगों की रहनुमाई करें। आपने उनको बताने दिया है, आपने तो पहले दिन से साजिशें शुरू कर दी। आप तो हर दफ़ा चाहते थे कि वो किसी ना किसी दिन सुबह उठते थे, हम देखते थे, रात सोते थे कि यार अखबार टीवी देखे कि सुबह इमरान खान की हुकूमत नहीं है। तो आप तो हर रोज़ ऐसे करते रहे यार, ना करें आप इस तरह। काम तो आपने करने नहीं दिया। अगर आपको इतना ही होता तो 5 साल पूरे करने देते उसको। 5 साल में अगर वो डिलीवर ना कर सकता इमरान खान, तो फिर आप कहते हैं अपोजिशन का ये हक है। आपने तो इमरान खान को और हीरो बनाया। वो तो इमरान खान को आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उसकी पॉपुलैरिटी ज़मीन पे आ गई भी थी, जो आपने फिर आसमान पे पहुंचा दी है। ये है आप। लेकिन अब तो वो चीज़ क्लियर हो गई है ना, कैसी कोई बात नहीं है, साजिश नहीं हुई। और अब बिल्कुल हुई है, ये कहीं क्लियर नहीं हुआ भाई। आपसे किसने कहा? बताइए मुझे, किसने कहा? असद मजीद का बयान आपने सुना? नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के लामिये में आ गई बात। आपने असद मजीद को तो बोलने नहीं दिया, उसका तो बयान सामने आने नहीं दिया आपने। और फिर अगर आप बताइए, आप इलामिये में ये लिखा है कि जी ये गलत था, कोई मुदाखलत नहीं हुई, देखें आपने लफ्ज़ मुदाखलत का कहा था, आप माने आप उससे बैकआउट नहीं कर सकते। आप लिखें इलामिये में कि जी ना साजिश हुई है ना मुदाखलत हुई है, तो फिर बात बनेगी। और अगर मुदाखलत नहीं हुई तो फिर पूछने वाले पूछेंगे कि जी फिर अमेरिका को बुला के एहतजाज किसने किया था, किस चीज़ का एहतजाज किया गया था, बताइए। एक्चुअली बात यह है कि खान साहब इसको अगले इलेक्शन में एक पूरा सियासी एक्सटेंट के तौर पर लेकर जाना चाहते हैं और लेकर जाएंगे, ये उनका हक भी है। मैं अब आपसे बात करना चाह रहा हूँ गोगी साहब कि आखिर अदालत के हुक्म से हमजा शहबाज से हलफ लिया जा रहा है, तो क्या ज़रूरत थी कि हर बात में आपने गैर आइनी और गैर कानूनी काम किए? इसका कोई आपको फ़ायदा हुआ पीटीआई की हुकूमत को? मैं समझता हूँ कि आपकी राय इस हवाले से मैं जानना चाहूँगा कि हर काम अगर अदालत ने कराना है तो कल अदालत ही इनको कहेगी कि फ़लाँ कानून पास करो, अदालत ही इनसे कहेगी फ़लाँ को हटा दो, फ़लाने को लगा दो। ये सवाल उनको उनसे करना चाहिए जो अदालत में गए थे, जो लोग अपनी असम्बली में फ़ैसला नहीं कर सके थे। मुझे आप ये बताइए कि जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ, मैं चले नेशनल असम्बली की तो बात नहीं करता, आपने बात पंजाब की है, तो जो कुछ पंजाब असम्बली में हुआ था वो आईनी था। डिप्टी स्पीकर ने जो काम किया वो आईनी था। आपने उसके साथ खड़े होकर कह दीजिए जी आईनी है। एक आपने उसको वो दूसरे लोग उसको कह रहे हैं मुखालफिन के ये लोटा हो गया है, और आप कह रहे हैं जी कि उसने आईनी काम किया है। ये पहले ये खुराक देना तो ये कहना तो जरूरी था, लोटा तो वो हो गया था, हो गया ना, कोई शक नहीं। आपके पास तो पूरे नहीं थे, आपके पास तो नंबर्स ही पूरे नहीं थे। आपने उनको जिनको लोटे कह रहे हैं वो उनको लोटों को मिला के आपने नंबर पूरे किए। गैर आइनी काम तो पहले आपने स्टार्ट किया मेरे भाई। जब आपने ये गैर आइनी काम किया तो फिर वो कोर्ट में गया, तो अब कोर्ट क्या करती? उसने भी फिर ये कह दिया कि ऐसा करें जी, अब क्या कर सकते हैं, करवाएं इनको, करवाएं, ऑर्डर किया। वरना तो वहीं पे अगर ऐसा ना होता, अगर ये सीधे सीधे वहाँ पे होते, कोई हॉर्स ट्रेडिंग ना होती, तो फिर देख लेते कौन जीतता कौन हारता, वो वाज़ेह था। आपने लड़ाई डाली, आपने लोटों को साथ मिलाया। मुझे कहते हैं कि आईनी काम आपने नहीं किया, वो आईनी काम था जो हमजा शहबाज शरीफ साहब लीग ने किया, वो आईनी था। वैसे गोगी साहब सारे बहस कर रहे हैं कि साजिश अमेरिका ने की या किसने की, लेकिन जो बिलावल की बॉडी लैंग्वेज जैसे लंदन में देखी गई और जिस तरह वो मुलाकातें कर रहे हैं मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, और जो जिस ठाठ बात उठ रहे हैं, वो तो अंदर खाना ये क्लेम कर रहे हैं कि ये साजिश अमेरिका ने नहीं की है, तो जरदारी साहब ने किया है। ये जरदारी साहब ने सारे मामला देखे और सारे मामला ये उनकी सियासत है, वो शतरंज के खिलाड़ी हैं। वैसे एक बात आपको मैं बताऊं, ये बात किसी हद तक ठीक है। अगर आप पढ़े ना मीडिया, सोशल मीडिया पे आपकी नज़र हो, तो आपको ये पता चलेगा कि एक नया भी आजकल ट्रेंड आ रहा है ना, लोग इस पे जा रहे हैं कि जरदारी साहब माशाल्लाह, आपको तो पता है उनको, उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े जोड़ तोड़ के भी माहिर हैं, मफाहमत के भी वो इस वक्त रहनुमा हैं, बड़े लीडर हैं। आप ये देखिए कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़कार अली भुट्टो की जमात, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात थी, इलामत थी, उसको सिंध तक महदूद कर दिया अपनी खूबसूरत अंदाज में। वो ख़त्म हो गई। वो काम जो ज़िया उल हक़ ना कर सके वो जरदारी साहब ने कर दी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया कह रहा है।
और अब सोशल मीडिया पे साथ यही कह रहे हैं कि इन्होंने अब ये काम कर दिया है कि जो काम शायद इमरान खान ना कर सका होता या इस्टेब्लिशमेंट या कोई और ना कर सका होता, वो काम जरदारी साहब ने कर दिया कि नून लीग को भी अब, पहले तो उसको लेके आए उसको जीटी रोड पे, अब जीटी रोड पे भी उन्होंने साथ ही वो पतली गली में खड़ा कर दिया उनको लाके, और ये भी खत्म कर नाज़रीन, गोगी साहब ने एक बिल्कुल नई बात की है कि जरदारी साहब ही मुजरम हैं पीपल्स पार्टी को सिंध तक महदूद करने में, और जरदारी साहब ही नहीं। मैं एक और बता दूं, मैं आपको जो कहते थे ना शीन से नून कैसे निकलेगी, आपका ही था ना दावा। वो किसी बुजुर्ग से किसी ने पूछा कि जी ये हजरत साहब बताइए शीन से नून कैसे निकलेगी, तो उन्होंने पूछा कि बच्चे बताओ क्या मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है। उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ। उन्होंने कहा अच्छा पंजाब का वज़ीर आला कौन है। उन्होंने कहा जी हमजा शहबाज। उसने कहा इस तरह निकलती है शीन से नून से, अब बताइए मुझे, निकल आई है ना। बस यही तो बात थी, वो रो रहे थे, आप उस वक्त मान ही नहीं रहे। नाज़रीन, गोगी ने बड़े लाइटर मूड में एक बड़ी बात कह दी, और बड़ा मैं समझता हूँ ये सोचने की बात है कि जरदारी साहब ने ही भुट्टो की पार्टी को सिंध तक महदूद किया, और ये जरदारी साहब की सूझबूझ और सियासी बसीरत है कि उन्होंने मोहम्मद नवाज शरीफ की जमात नून लीग को जीटी रोड से भी हटा दिया है। इस वाले से मुमकिन है आप इसे एग्री करें या डिसएग्री करें, हमें कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह निगहबान।